हेलो गाइस, आज हम आपको अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 9वीं का गणित का पेपर हम आज आपको हल कराने जा रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 16। आधार समान है, गुणा है। आधार समान होता है, गुणा होता है तो इसके आधार गुणा घातें इनकी जुड़ जाती हैं तो कितना हो जाएगा 2/3 धन का 4/3। इनका लघुत्तम लेंगे, 3 तो दोनों में है ही है। 2 और 4, 2 4 2 6 बन जाएगा। 6/3 3 से भाग दे दिया, 3 दूनी 6। अब घात चूंकि 2 हो गई है, 2 की घात 2 तो 2 बार लिख दिया है। जैसे हम इसको 2 बार लिखेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 2 दूनी 4। और इस प्रकार से इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 125 को की घात 1/3। 125 के गुणनखंड किए 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार, अर्थात हम 125 को क्या लिख सकते हैं 5 की घात 3 की घात 1/3 और घातों का गुणा हो जाता है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 की घात कितना आ गया 1 और 5 की घात 1 को हम क्या कह सकते हैं 5 कह सकते हैं। 3 और 4 के बीच में 3 अपरिमेय संख्याएं लिखिए। कितनी 3 और 4 के बीच में परमेय संख्याएं लिखना है। कितनी परमेय संख्या लिखना है 3। जब 3 परमेय संख्याएं लिखना है तो हम इसमें से कैसे लिखते हैं हम 3/1 लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं। 10 का गुणा किया ऊपर भी नीचे तो 10 या 30 बन गया, ये नीचे आ गया। इसमें भी 10 का गुणा किया है तो 40 बन गया, 10 बन गया। अब 30 और 40 के बीच में बहुत सारी संख्याएं होती हैं 31 32 33 34 35 36 37 38 39। इनमें से कोई सी भी 3 संख्या उठा ली। मान लिया हमने 31 32 33 तो इनके नीचे अपन ने 31/10 32/10 और 35/10। अतः हम कह सकते हैं इनके बीच में 3 परमेय संख्याएं। 1/2 करनी 3 का हर का परमेयीकरण कीजिए। 1/2 करनी 3 जो नंबर करनी में होता है ना उसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो करनी 3 तो ऊपर हो गया। ये वाला करनी 3 और करनी 3 मिलकर के 3 बन जाता है तो हम कह देते हैं कि करनी 3 और ये 3 बन गया चूंकि तो 3 दूनी 6, अर्थात नीचे से करनी का निशान हटना चाहिए तो आपका आंसर सही है। यहाँ नीचे आपका करनी का नंबर हट चुका है। आंसर कितना कहलाएगा करनी 3/6 होगा। प्रश्न क्रमांक 18। ये दिए गए बिंदु किस चतुर्थांश में होंगे। प्रश्न क्रमांक 3 में आपके पास नंबर है -2 4 3 -1 -2 4। ये कौन कौन से होंगे, ये द्वितीय में, चतुर्थ में और तृतीय चतुर्थांश में होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि हम यहाँ ग्राफ बनाए हुए हैं। ग्राफ में आपको इसको फर्स्ट कहते हैं, इसको सेकंड कहते हैं, इसको थर्ड कहते हैं, इसको फोर्थ कहते हैं। इसमें दोनों निशान प्लस के होते हैं एक्स और वाई के। इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें प्लस माइनस होता है। चूंकि यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है उसका निशान कैसा है माइनस प्लस है, हमें संख्याओं से कोई मतलब नहीं है। माइनस प्लस है, माइनस प्लस कहाँ होता है द्वितीय में होता है। अतः इसका आंसर कितना हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश। ये नंबर आपके पास 3 -1 अर्थात प्लस माइनस है। प्लस माइनस कहाँ होता है चतुर्थांश में होता है, चतुर्थ में, अतः चतुर्थ में चौथे वाले में इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट -2 -4, ये दोनों माइनस के नंबर कहाँ होता है तीसरे में होता है, अतः इसका आंसर कितना हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पहला वाला द्वितीय चतुर्थ और तृतीय चतुर्थांश में हो। यदि बिंदु 3 4 समीकरण 3y = ax धन के 7 को निरूपित करता है, रेखा पर है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। हम क्या करेंगे, हम इस समीकरण में x की जगह पे 3 और y की जगह पे 4 रख देंगे और इस समीकरण को हल करके a का मान ज्ञात करेंगे। समीकरण था आपके पास 3y = ax धन का 7 था। हमारा बिंदु कौन सा था 3 4, x की जगह 3 और y की जगह 4 रखना था। x की जगह 3 रखेंगे और y की जगह 4, तो y की जगह कितना रखना था 4, तो यहाँ पर रख देंगे 4। x की जगह कितना रखना था 3 रखना था, अर्थात 4 3 12 बन जाएगा। 7 उधर से आ जाएगा, 12 में से 7 गए 5 और ये 3 a बनेगा। अगर हमें a का मान ज्ञात करना है तो हम इसे आसानी से हम इसको भाग देते हैं और a का मान कितना हो जाएगा 5/3 आपका इसका आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 19 में ध्यान देते हैं। ए बी एक रेखाखंड, रेखा एल का लंब समद्विभाजक है। एल पर स्थित कोई बिंदु है तो दर्शाइए पी उसको समदूरस्थ होगा। जैसा कि चित्र में बताया गया है कि एक ए बी एक रेखाखंड है, इसमें एक रेखा एल जो है ना इसका लंब समद्विभाजक है। एल पर स्थित कोई बिंदु पी है तो हम लिखेंगे, दिया गया है ए बी एक रेखाखंड है, एल लंब समद्विभाजक है, ठीक है ना, और वहाँ पर पी एक कोई स्थित बिंदु है। कहाँ पर, इस रेखा पर स्थित कोई बिंदु पी है। तो हमको क्या प्रूव करना है कि ये P जो है ना इससे समदूरस्थ है, अर्थात PA = PB है। रचना, बिंदु P को A और B से मिलाया, तो हमारे पास आ गया रचना में बिंदु P को A और B से मिलाया है। दो त्रिभुज POA या AOP और BOP दो त्रिभुज लेंगे। दोनों त्रिभुजों में ध्यान से देखते हैं, ये कोण कितना है 90 डिग्री का है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे AOP और BOP बराबर कितना है 90 डिग्री है।
ओ ए बराबर ओ बी है क्योंकि समद्विभाजक है इसलिए दिया गया है। ओ पी बराबर ओ पी, चित्र में आपको स्पष्ट दिख रहा है कि अभिनिष्ठ रेखा है। तब भुजा कोण भुजा प्रमेय से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे और ये ए पी बराबर कितना हो जाएगा, बी पी हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाओं वाली प्रमेय से, अर्थात सिद्ध हो गया है कि यह जो है ना समदूरस्थ होता है। समकोण त्रिभुज का एक कोण 56 डिग्री तो अन्य कोण ज्ञात कीजिएगा। अरे भाई समकोण त्रिभुज है तो एक कोण तो 90 है और एक 56 है, अन्य का जब चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि एक कोण 90 है और एक 56 है, एक निकलना है तो माना तीसरा वाला कितना है, x डिग्री है। इन दोनों को हल कर लिया है, कितना आ जाएगा, x धन का 90 धन का 56 बराबर 180 के इन दोनों को जोड़ लिया है, 146 उधर ले गए हैं, घटा दिया है, कितना आ गया है 34। अतः हम कह सकते हैं कि अन्य कोण कितना है 34 डिग्री का एक पद। 12x की घात 2 माइनस का 7x धन 1 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 12x स्क्वायर माइनस का 7x धन 1 इसके गुणनखंड कैसे करते हैं हम, 12 एकम 12, गुणा करने में 12 आ जाए और जोड़ने घटाने में कितना आ जाए 7 आ जाए, तो हम ऐसे लिख लेते हैं 4 तिया 12 और 4 और 3 7। इनका गुणा करने में इन दोनों के गुणा के बराबर होना चाहिए और जोड़ने में बीच वाले नंबर के बराबर होना चाहिए। इनको जोड़ने घटाने में बीच वाले नंबर और गुणा करने में इन दोनों के गुणा के बराबर। तो हमने नंबर निकाले, हमने माइनस का 4 माइनस का 3, इन दोनों में कुछ कॉमन निकाला, इसमें से 4 कॉमन निकाला, 4 का भाग दिया 4 तिया 12, एक एक्स बाहर ले चुके थे, एक एक्स बचेगा, ऋण 4x बाहर इसलिए माइनस का 1, ऋण का 3x, इसके में से ऋण निकाला इसलिए अंदर के चिन्ह बदलेंगे। फिर आप ध्यान से देखेंगे ये दोनों वापस एक जैसे हैं, अगर ये दोनों एक जैसे हैं तो इनको फिर कॉमन निकालेंगे, तो ये जैसी कॉमन निकला 3x ऋण का 4, अब बचे कितना 4x और ऋण का 1, तो 4x ऋण का 1, और हम कह पाएंगे कि ये इसके गुणनखंड हैं। 104 के घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। 104 की घात 3 को हम लिख सकते हैं, 104 है तो हम इसको 100 धन 4 लिख सकते हैं, घात 3 हमारे पास ये a हो गया और ये b हो गया, घात 3 हो गया। तो हमारे पास एक सूत्र था कौन सा, a प्लस b की घात 3 बराबर a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3ab और ब्रैकेट में a धन का b। a कितना था, a था हमारे पास 100, b कितना था 4, मान रखना शुरू करो, a का मान 100, b का मान 4, 3 a b का मान 4 ब्रैकेट में 100 और ये 4। थोड़ा सा और हल किया, चूंकि घात 3 थी इसमें इसलिए डबल जीरो कितने बार आएंगे, 3 बार, एक बार डबल जीरो एक बार डबल जीरो, मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा 100 की घात 3, 4 की घात 3, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64, इनका गुणा करें देखो 4 तिया 12 और ये डबल जीरो, इनको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, 100 और 4 104। अब आपके पास इस नंबर को दोनों को प्लस कर लिया तो हमारे पास आपका आंसर ये आ गया। इनको दोनों को गुणा कर दिया, गुणा करने में कितना आया, गुणा करने में आ गया आपके पास कितना 124,800 आ गया। दोनों को फिर से पकड़ के जोड़ लिया, जोड़ने में आंसर आ गया है 11,24,864 के, और जो कि इन दोनों का कंप्लीट आंसर होगा। सिद्ध कीजिए कि दो रेखाएं जो एक ही रेखा के समानांतर है परस्पर समांतर होती हैं। L समानांतर है M के और L समांतर है N के, तो सिद्ध करना है L और M समांतर होंगे। तो क्या कर लिया मैंने, ले लिया है कि ये समांतर है, ये भी समांतर है, तो सिद्ध करना है कि ये इसके समांतर है। अरे चूंकि ये दोनों समांतर है निश्चित रूप से ये इसके समांतर होगी, अतः हम कह पाएंगे कि यह जो है ना एक रेखा निश्चित रूप से इसके समानांतर होगी। चित्र में यदि दिया गया है कि ए बी समानांतर सी डी है, ये ए बी है और ये सी डी है और ये एफ है ई एफ है, 3 रेखाएं समानांतर हैं और y बराबर y और z का अनुपात 3:7 है, इसका और इसका अनुपात कितना 3:7 है, तो x का मान ज्ञात कीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 21 में ये रेखा ए बी सी डी और ई एफ चित्र में जैसा कि दिखाया गया था, यहाँ पे x था, y था और ये वाला z था। हमने ये वाला कोण अपने मन से मान लिया, इसको माना है कि u है, y बराबर u होगा, क्योंकि ये दोनों कैसे होंगे शीर्षाभिमुख कोण है, तो हम लिख देंगे u बराबर y है, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। अब ये u और z का योग कितना होता है 180 अंश होता है, तो हम लिख देंगे u प्लस z बराबर 180, क्यों अंतः कोण। u किसके बराबर है, u y के बराबर, इसकी जगह y रख दिया है, z बराबर 180 के। परंतु यहाँ कहीं सवाल में दिया हुआ है कि y और z का अनुपात कितना है 3:7 है, तो y बराबर हमने मान लिया 3 है और z बराबर मान लिया 7a है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका मान 3 है, इसका 7 है बराबर 180 के, 7 3 10 है बराबर 180 के, 10 का भाग दे दिया, कितना जाएगा 18 डिग्री आ जाएगा। अतः y का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से देखते 3 है तो 3a 3 18 तिया 54 के। अब हम यहाँ जानते हैं कि x प्लस y का मान कितना होगा 180 अंश होगा,
सो x प्लस वाई बराबर कितना होता है 180 अंश। अंतः कोण है y का मान कितना निकाला है 54 निकालना है, यहाँ 54 रख देंगे, इसको वहाँ जाकर घटा देंगे, कितना आ जाएगा x का मान 126 डिग्री होगा। नेक्स्ट 22-23 प्रश्न क्रमांक 22 में लिखा है x धन का एक बहुपद x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर प्लस का x प्लस का k का एक गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। बहुपद x प्लस एक गुणनखंड है, x स्क्वायर धन का x धन का k का एक गुणनखंड है, अतः इस बहुपद को हम क्या करते हैं, इसको 0 रखेंगे, 0 रख के x का मान ज्ञात कर लेंगे। जैसे मान ज्ञात करेंगे तब आपके पास ये जो बहुपद है इस बहुपद में x जगह मान रख देंगे, और चूंकि गुणनखंड है इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। x का मान कितना है माइनस का 1, जगह जगह माइनस का 1, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 धन का k, माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाता है माइनस माइनस प्लस हो जाता, और ये वाला तो माइनस 1 ही रहेगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, k और k बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। x की घात 4 धन का x की घात 3 माइनस का 2x स्क्वायर धन का x धन का 1 को x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल प्रमेय का उपयोग करते हैं, शेषफल प्रमेय का उपयोग करते हैं और जो गुणनखंड होता है उसको 0 लेकर के x का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब जो फलन दिया होता है उस फलन में हम x बराबर 1 रखते हैं और जो आंसर आएगा वो है आपका शेषफल कहलाता है। देखते हैं कैसे। तो हमने ये मान रखना शुरू किया, x बराबर कितना था मेरे पास 1 था, 1 हम इस पर रखते जाएंगे। जैसे हम इस पर 1 रखेंगे, x जगह 1, x जगह 1, यहाँ पे भी 1 1 1, 1 की घात 4 का मान 1 ही होगा, यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे भी 2 1 हम 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इन दोनों को हल करते कितना आ जाएगा 2, इन दोनों को हल किया कितना आ गया 2, ये 2 धन का है ये ऋण का है, ये दोनों कैंसिल हो गए, कितना बचेगा 2 बचेगा, अतः शेषफल कितना हो जाएगा 2 होगा। प्रश्न क्रमांक 23 में चित्र में दिखाया गया है, चित्र यहाँ पे दिख रहा है, ये दोनों कोण बराबर है, ये वाला कोण बराबर है, इसके तो सिद्ध करना बाहर बाहर के दोनों कोण भी बराबर होंगे। क्रमांक 23 में चित्र दिया हुआ था ABC एक त्रिभुज है, D इधर की ओर बढ़ाया गया, E इधर की ओर बढ़ाया गया है, चूंकि ये वाला अंदर वाले कोण दोनों बराबर थे अर्थात ABC बराबर था ACB के, ABC बराबर ACB के, सिद्ध करना था कि दोनों कोण बाहर वाले बराबर है। उपपत्ति हम जानते हैं कि इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 होगा, क्योंकि लीनियर है, रेखिक कोण है, ये दोनों भी रेखिक कोण, तो हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, बराबर में 180 डाल लेंगे। कौन कौन से ये दोनों, इधर दोनों को भी जोड़ेंगे, दोनों का योग कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों 180 हैं अर्थात ये दोनों कोण बराबर इसके होंगे। समीकरण 1 और 2 से ये दोनों बराबर कर देंगे। ACB बराबर कितना था आपके पास, ये ABC था, यहाँ पे दोनों को काट देंगे, जो आपके पास बचेगा वह आपका इसका कंप्लीट आंसर होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं इति सिद्धम, जो हमें सिद्ध करना था वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक कोण XYZ 64 है, ठीक है ना। XY को इस प्रकार से P तक बढ़ाया गया है, दी गई आकृति खींचिए। यहाँ पे एक कोण 64 है, XYZ आपका 64 है, XY को अपने यहाँ तक P तक बढ़ाया है, और यहाँ पे कोण बिंदु P क्या है वो आपका ये इसका समद्विभाजक है, क्योंकि ये कोण आपका समद्विभाजक है अर्थात इसका आधा होगा, तो हम कह पाएंगे कि ये कोण कितना हो जाएगा 64 का आधा अर्थात 32 हो जाएगा। तो हम कह पाएंगे कि XYZ बराबर 32 डिग्री होगा। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह ज़रूर सब्सक्राइब कर लेवें, बेल आइकॉन दबाएं, ताकि समय समय से हमारे वीडियोस आप तक प्राप्त होते रहें। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमको आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। सहयोग के लिए धन्यवाद।